तो हेलो गाइस, आज अपन देख रहे हैं मोशन क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर। इसका वन शॉट है, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो अपने पास आ जाता है मोशन क्लास 9th का चैप्टर है। तो बेसिकली मोशन होता क्या है? तो मोशन होता है व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे अपने पास मूविंग बस। तो मूविंग बस किसका एग्जांपल हो गया? स्ट्रेट मोशन का। और रनिंग फैन किसका हो गया एग्जांपल? सर्कुलर मोशन का। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? जो सर्कल में होता है उसको अपन सर्कुलर मोशन कह देते हैं, और स्ट्रेट मोशन उसको बोलते हैं जो स्ट्रेट में हो रहा है, यानी कि सीधी ही लाइन में हो रहा है, उसको कह देते हैं स्ट्रेट मोशन। अब अपने पास आ जाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली वो होती हैं डैट कैन बी मेजर्ड, जिन्हें अपन मेज़र कर सकें। वो सारी क्वांटिटीज़ अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ भी दो तरह की होती है, एक होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। तो वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और ये फॉलो करते हैं अपना वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा आप 11th में आगे पढ़ेंगे क्या होता है। और ये डिड नॉट फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, ये फॉलो ही नहीं करते वेक्टर अलजेब्रा को। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे फोर्स, वेलोसिटी, ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? वेक्टर के। और स्केलर के एग्जांपल हो जाएंगे वॉल्यूम, मास और वर्क। आगे जाके अब वर्क एनर्जी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि वर्क भी एक स्केलर है, क्वांटिटी है। फिर अपने पास आ जाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उसका सही जो उसने चला है पूरा टोटल, उसको अपन कह देते हैं डिस्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, और ये इसकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि इसको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है बताने के लिए। और सपोज़ कि ये एग्जांपल है एक, तो इसका एग्जांपल है ये। एग्जांपल में है कि ये ए है और ये बी है। ए को बी के घर जाना है और बीच में पार्क आता है, तो ए पूरा पार्क होते हुए बी के घर गया, तो ये इसका एक्चुअल पाथ ट्रेवल हो जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर आ जाता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि सबसे कम दूरी दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। इनिशियली यानी कि जो शुरू करा है जहाँ से, और फाइनल यानी कि डेस्टिनेशन। तो अब इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर होगी, यानी कि डिस्टेंस ही है, मतलब एक तरह का, लेकिन डिस्टेंस से अलग होता है क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसको सीधे ऐड नहीं कर सकते, इसमें वेक्टर अलजेब्रा लगेगा। और ये देखिए एग्जांपल के तौर में, ये वही ए और बी है, बीच में पार्क है, यानी कि ए सीधे शॉर्टेस्ट पाथ से चला गया बी के घर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और पीछे वाले में क्या था कि वो पार्क होते हुए गया था बी के घर, वो उसका डिस्टेंस था, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है अपने पास एक टर्म स्पीड। स्पीड क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने पर यूनिट टाइम। तो इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस को अपन मीटर में लेते हैं और सेकेंड को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, तो अपने पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। फिर अपने पास आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बिल्कुल ऐसे ही था स्पीड जैसे ही, बस इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इसकी ऐसा ही यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला अपने पास आ जाता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होता है, टाइम सेकेंड में हो जाता है, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड। फिर अपने पास आता है एक्सक्लरेशन। एक्सक्लरेशन सिंपली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप खुद इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, रेट ऑफ चेंज यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी माइनस यू। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला अपने पास खुद बन के आ जाता है, वो है वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी और यू यानी इनिशियल वेलोसिटी। इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका ही अपोजिट होता है एक रिटार्डेशन। रिटार्डेशन अपोजिट टू द एक्सलेरेशन, यानी कि एक्सलेरेशन को अगर अपन ने पॉजिटिव माना है तो रिटार्डेशन अपना नेगेटिव होगा।
अब मान के चलिए एक गाड़ी है, ये आगे एक्सलेट कर रही है कुछ से, और फिर ये अचानक से पीछे आने लगी, यानी कि इसका रिटार्डेशन हो गया, वो माइनस में आएगा। फिर अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये आपको याद ही होने चाहिए। तो इसकी डेरिवेशन तो अभी ग्राफ से हट चुकी है और वन शॉट में इसकी डेरिवेशन पॉसिबल भी नहीं है। आप कहते हैं तो मैं करा दूंगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको याद कर लें। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल और a है एक्सलेरेशन, t है टाइम। तो सेकंड आ जाती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड आ जाती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ठीक है एस डिस्प्लेसमेंट है, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल, ए एक्सलेरेशन। फिर अपने पास इंपॉर्टेंट एक और पार्ट आ जाता है, वो है ग्राफ। हर साल इससे सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है ये ग्राफ से रिलेटेड। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। कांस्टेंट रिटार्डेशन यानी और फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाए तो उसमें ऐसा होता है, यानी कि ज़ीरो होता है, इसमें स्लोप बनती है। ठीक है, फिर अपने पास इंक्रीजिंग एक्सलरेशन आता है। एक इंक्रीजिंग एक्सलरेशन का ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है इंक्रीजिंग एक्सलेशन की, एटी ग्राफ बोलते हैं इसको। इसको ये है एटी ग्राफ और ये है वीटी ग्राफ। फिर अपने पास यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व बनता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे PYQs हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इनिशियली एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सलेरेट एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम टेकन इज़ 5 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी इसकी v है और एक्सलरेशन इसका 20 मीटर पर सेकेंड है। तो सिंस वी नो डैट कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अपन के पास इसमें u है, a है और t है, और v निकालना है अपन को। तो अपन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, और इधर से अपन ने 5 रखा, 20 इंटू 5, यानी कि अपने पास फाइनल वेलोसिटी 105 आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, आ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 15 मीटर, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। तो जब कहीं भी ड्रॉप आ जाए, यानी कि उसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो है तो अपन जानते हैं जी क्या होता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये है हाइट, अपन ने ड्रॉ कराया डायग्राम। तो ये हाइट है 15 मीटर, इधर से एक बॉल ड्रॉप हुई है नीचे, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और फाइनल अपन को निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल इज इक्वल्स टू v मान लिया है, लेट कर लिया है। एक्सलेरेशन अपन लेंगे 10 मीटर पर सेकंड दे रखा हो गया, 9.8 भी हो सकता है, वो आपको गिवन होगा। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन कह सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GS। AS होता है लेकिन अपन GS लिखेंगे, तो अपने पास आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GS। तो इधर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी कि u ज़ीरो हो जाएगा, और अपने पास v इज इक्वल्स टू √2GS आ जाएगा। तो 2 कांस्टेंट है, g की वैल्यू 10 लेट है, मतलब दी है, और s क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना है 15। तो इसको इंटू कराएंगे तो अपने पास आ जाएगा 300, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10√3। तो ये अपना आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसको नहीं मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ अपना मोशन वन शॉट होता है कंप्लीट, और ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे गारंटेड। तो सेशन को लाइक कर देना, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। अपन आगे भी ऐसी वीडियो लाएंगे, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।